आंखों सुनते कानों धड़कते दिलों आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। लीजिए फिर अपने आज के मेहमान को बुलाते हैं। राइटर हैं, एक्टर हैं, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड कॉमेडियन जनाब यासिर हुसैन। प्लीज तशरीफ रखें। थैंक यू जी, थैंक यू सर। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कोई रिसेंट कोई छक्का मारा हो सोशल मीडिया के ऊपर? कोई भी नहीं, सब पुराना। देखिए, वार ऐसा करें कि वो जानदार और यादगार रहे। कोई ऐसा पुराना वार कौन सा था जो जानदार और यादगार रहा था? बस बहुत सारी जानदार वार हैं जो अब तक चल रहे हैं सोशल मीडिया पे। हर चौथे दिन वो कोई वैसे मैं कभी-कभी सोचता हूँ, क्या यासिर सुबह जब सो के उठते हैं आप, तो क्या होता है कि आप सो के उठते हैं और उसके बाद आप कहते हैं अच्छा भाई आज जब क्या है सोशल मीडिया पे, किस बारे में मैंने बात करनी है? नहीं, सीरियसली पूछ रहा हूँ आपसे कि लास्ट आपको क्या याद है मेरी बात? बहुत पुरानी चीजें। अब तो नए इतने लोग, अब तो फहद मुस्तफा को बुला के आप ये बात पूछें। आजकल तो वो खबरों में है, आजकल फजीला काजी साहिबा खबरों में है, हाँ, ये लोग फिजा अली खबरों में है, हाँ, ये सब लोग खबरों में रहते हैं आजकल। मैं तो बिल्कुल नहीं। लेकिन देखिए ये सब लोग अभी इस मामले में जूनियर हैं आपसे। नहीं, और जिद मैं हो सकता हूँ इस चीज का। मैं 2 बच्चों का बाप हूँ, मेरा इन चीजों से क्या ताल्लुक? अरे लेकिन आप तभी हरकतें करते हैं जब ये अभी नहीं इस बाकियों ने शुरू की थी। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि सोशल मीडिया पे अपना ओपिनियन रखना मैंने शुरू किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ओपिनियन तो मेरा इस कमरे में तकरीबन हर चीज़ के बारे में है, तो वो हर चीज़ के बारे में थोड़ी ना मैं कर लूँगा। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि ये हो रहा है कि लोग हर चीज़ के बारे में ओपिनियन दे रहे हैं। जो रोज़ डेली बेसिस पे चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में बता रहे हैं कि यार ये गलत है, ये सही है, इसको ऐसे होना चाहिए था। हाँ, तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। बट उसमें ये है कि शायद उनको मज़ा आ रहा हो, फेम है, चीज़ें हैं, साथ साथ चल रही हैं। फेम भी तो एक बड़ा वो हो गया ना कि फेम अच्छा या बुरा, बस फेम होना चाहिए। और एक जो नया हमें हो गया कि वायरल सबको होने का बहुत शौक है। मैं भी उस दिन यही बात कर रहा था कि हमारे यहाँ एक तो ये भी फर्क नहीं है किसी को कि कंट्रोवर्शियल और वायरल दोनों बड़ी अलग चीजें हैं। तो हमारे यहाँ वायरल होने को भी कंट्रोवर्शियल समझा जाता है। हाँ, कि जी ये बड़ा वो बद से बदनाम बुरा वाली बात हाँ है जी, तो ये फर्क अभी नहीं हमें बहुत सारी चीज़ों के फर्क समझ नहीं आए। हमारी इंडस्ट्री बड़ी नई है, हमारे लिए सारी चीज़ें बड़ी नई है। ये फ़ोन, ये सोशल मीडिया, मतलब मेरे जैसे इंसान को जिसका आप कह रहे हैं कि मैंने शुरू किया, मुझे अभी तक सोशल मीडिया पूरी तरह समझ नहीं आया हुआ। मुझे नहीं पता ये स्टोरी कैसे नहीं समझ आया पूरी तरह, तो आपने ये हाल किया। सोचें अगर आता होता तो फिर क्या करते आप? फिर मैं वो करता जो आजकल ये लोग कर रहे हैं। मगर वैसे होता है कभी घर पे होता है, इकरा कभी मना करती हैं आपको बोलने से पहले या बोलने के बाद आपको कोई कहती हो कि ये वैसे अवॉइड भी हो सकता था ये वाला टॉपिक? मैं अमूमन इकरा के मामलात में ज्यादा नहीं बोलता, इकरा मेरे मामलात में नहीं बोलती। हाँ नहीं, मगर ये आपके मामलात बड़े पब्लिक वाले होते हैं। हाँ, तो हम दोनों ही पब्लिक फिगर हैं, हमारे नहीं, मगर इकरा बिल्कुल आपके मुकाबले में बहुत ऑपोजिट हैं वो। हाँ, वो इतनी ज्यादा ऑपोजिट है कि उसका तो बिल्कुल कभी कोई स्टेटमेंट भी नहीं आती। हाँ, और मैं उतना ही वोकल हूँ इस मामले में। बट अगर देखें तो मैंने अगर कभी किया तो या तो किसी को एक्टर से शरारत किया, उसको बुरा लग गया, ये एक आध दफ़ा हुआ है। बाकी मैंने शुगल मेले के तौर पे मैं कर लेता हूँ। आपके साथ भी एक दफ़ा मजाक कर चुका हूँ। हाँ, लास्ट तो आप मशहूर हुए थे यार। मैं क्यों मशहूर हुआ था? मैं तो बिल्कुल भी नहीं होता। आपकी एक स्टोरी वायरल हुई थी इतनी ज़्यादा, मैंने भी उस स्टोरी को रीशेयर किया, बाद में मैं डर गया, मैंने डिलीट कर दिया। क्यों कर दी थी? ये लाइट मेरे पे आ जाए, सॉरी। ये डिलीट आपने क्यों कर दिया? आप तो करते ही नहीं डिलीट। आपका एक मामला चला था तो उसमें मैं उस बात को समझ नहीं पाया और मैंने उसको एक जनरल बात समझ के रीपोस्ट कर दिया। हाँ, पॉडकास्ट के बारे में आपने कहा था, पॉडकास्ट कहा था, और मुझे बड़ी अच्छी लगी बात। हाँ, क्योंकि मैं देखता हूँ पॉडकास्ट आजकल इतनी ज्यादा हो रही है, मतलब मुझे कोई रैंडम आदमी मिलता है ना कि वो मैं कभी गेज ही नहीं कर पाऊंगा कि ये आदमी पॉडकास्ट करता होगा। हाँ, और मुझे कहता है यासिर भाई आपको पॉडकास्ट से बुलाना है। मैं कहता हूँ किसकी? कहता है मेरी। तो मैं नहीं करता हूँ यार कि मतलब ऐसे कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनमें से आधे लोग पॉडकास्ट करते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? ईट उठाओ पॉडकास्ट। हाँ, ऐसे। तो मैं भी बड़ा परेशान था, ये पॉडकास्ट पे मना कैसे किया जाए कि यार। तो आपने जब ये लिखा, हाँ, तो मुझे लगा ये जनरल बात है कि आपने देख रहे होंगे पॉडकास्ट और आपने लिख दिया। लेकिन जब मैंने वो रेशेयर किया, मैं लिखा मैं वासे से अग्री करता हूँ। थोड़ी देर बाद मैंने देखा तो वो तो पॉडकास्ट की एक पूरी कहानी चल रही थी और वो किसी और जुमरे में थी। बात मैंने फिर डिलीट किया। मैंने कहा इस मामले का तो मुझे पता ही नहीं था। तो आपने कहा मैं तो बीच में से निकलूं, कितना बीचना है ये। यासिर, हमारे पास तमाम के सवाल भी हैं जो कि वो आपसे पूछना चाहते हैं। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिद्रा है और मेरा क्वेश्चन यासिर हुसैन साहब से है कि झूठी में जो उन्होंने किरदार अदा किया था उसमें उनको सबसे डिफिकल्टी क्या पेश आई, क्योंकि ये किरदार आपकी रियल लाइफ पार्टनर मिसिकरा के साथ था। मैंने ड्रामे में धोखा दे के देख लिया, नहीं फायदा नहीं है उसका।
एक तो उस वक्त वो मेरी रियल लाइफ पार्टनर नहीं थी। अच्छा, उस वक्त नहीं थी जी। ओके। और वो भी शादी से कुछ महीने पहले वो हुआ था। तो उसके कोई मनफी असरात तो नहीं हुए कि शादी पे? शायद इकरा को हुआ हो कि नहीं, उसके असरात ये हुए कि मैंने उसके बाद फैसला किया कि इकरा के साथ नहीं काम करना दोबारा। नहीं, बीवी के साथ एक्टिंग नहीं हो सकती भाई। अच्छा, ये बड़ा मुश्किल है। नहीं, और खास तौर पे अगर आपकी बीवी इतनी अच्छी एक्ट्रेस भी हाँ, तो और ज्यादा मुश्किल वो और है। ज्यादा मुश्किल है बंदा। तो मैंने मतलब उसके बाद फिर एक ही दफा शायद और काम किया, एक थी लैला में, वो भी उस चैनल की बड़ी फरमाइश थी। तो बाकी मैं हमेशा मना ही करता हूँ कि मुझे नहीं करना साथ में काम। हाँ। और वो कैरेक्टर जो था वो एक नेगेटिव कैरेक्टर था, मगर उसके बाद मैंने और भी काफ़ी नेगेटिव कैरेक्टर्स किए हैं, लेकिन वो लोगों को ज़्यादा रिलेट इसलिए करते हैं क्योंकि मेरे ख्याल में ऐसे धोखेबाज शौहर हैं बहुत ज़्यादा माशरे में। इससे बड़ा आपने, गिवन कि आपकी शादी कुछ दिनों में होने वाली थी, आपने बड़ा रिस्क लिया ये कि आपने अपने ये वाले एक्सप्रेशन भी दिखा दिए। हाँ, मैंने उसको बता दिया कि देखो ऐसा भी हो सकता था तुम्हारे साथ। ऐसा भी हो सकता था, या फिर ये वाले अगर मैं घर पे एक्सप्रेशन दूंगा तो समझ जाना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम आफ्ताब है। मेरा सवाल सर आपसे है कि आपके ड्रामा सीरियल बांदी और बादशाह बेगम को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया। इस किरदार की तैयारी कैसे की, खुद की या भाभी ने करवाई आपको? हाँ, ये अच्छा सवाल है। मैंने जब झूठी किया ना, तो झूठी में मेरी एक्टिंग बड़ी सटल थी कि एक आदमी है जो अपनी बीवी को धोखा दे रहा है और वो नॉर्मल है। कभी अगर आप मुझसे फ्रॉड करेंगे तो आप मुझे ये थोड़ी करेंगे कि तुम मुझे 50 लाख दो हाँ, और मैं फिर तुम्हें उसके 60 लाख वापस करूँ। आपको पता चल जाएगा ये तो नहीं करेगा वापस, ऐसे है ना। तो मैं तो नॉर्मल करूँगा, यार आप मुझे 50 लाख दें, हाँ, मैं कसम से आपको 60 लाख वापस करता हूँ, बल्कि आप, मैं पेपर पे लिख देता हूँ, ऐसे मैं करूंगा ना। तो अब मैं ये कर रहा था और डायरेक्टर मुझे कह रहा था यार आप तो विलन लग ही नहीं रहे। वो एडिटर कह रहा है कि इनको तो सच्ची मोहब्बत है इनसे, ये तो झूठ बोल ही नहीं रहे उनसे। तो मैंने कहा यार अगर ये झूठ है, ये अगर आवाम को पता चलेगा तो ये जो मेरे साथ खड़ी है इसको क्यों नहीं पता चल रहा? Exactly. पागल है कैरेक्टर ये। तो फिर उन्होंने कहा नहीं आप फिर थोड़ा ना डायलॉग बोलने के बाद ना, फ्रॉड करने के बाद कैमरे को देख के एक्सप्रेशन दिया करें ओके, कि आवाम आपको तो पता है ना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो इस तरह करके उन्होंने बनाई गेम। तो वो मैंने किया। लोगों ने कहा यार बड़ा आपने तो सीधी सीधी एक्टिंग की, बड़ी फ्लैट सी। मैंने कहा अच्छा। फिर अगला ड्रामा आया बांदी में फिर मैंने फुल हाई टोन की, बाबा मैं इसको ये फुल, और उस पर अवार्ड मिल गया। अवार्ड ही मिल गया, वाह वाह। तो ये तैयारी थी उसकी कि मुझे लगा यार यहाँ पे तो ओवर काम बड़ा चलता है, यहाँ ओवर एक्टिंग करें आप छा जाएंगे। ओवर काम चलता है तो इसके ऊपर ऐसा आपको लगता है कि हमारे यहाँ पे ओवर एक्टिंग ज़्यादा चलती है? हाँ, टीवी में आई थिंक थोड़ा सा ओवर द टॉप करना पड़ता है क्योंकि हमारे यहाँ फिल्म नहीं थी बहुत अरसे से। फिल्म हमारी ओवर द टॉप होती थी। अब सोचे ना, मोहम्मद अली साहब कमरे में और कह रहे हैं माँ मैंने बीए पास कर लिया, और उनकी एज नहीं है बीए पास करने वाली, तो ये ओवर द टॉप ही था सारा कुछ। या सुल्तान रईस साहब की फिल्में देखें, बहुत ओवर द टॉप थी। एक खातून अगर कहीं जाएगी भी तो वो ये थोड़ी कह के जाएगी अपने बाप से, अबू जी मैं अपने फ्रेंड्स दे नाल क्लब चली हाँ। ये हो सकता है कि बाप बोले कि तुम कहाँ जा रही हो, तो वो कहे मैं फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर पे जा रही हूँ, क्या नहीं मुझे लग रहा है तुम क्लब। ये हो सकता है। तरकीब नहीं दे रही थी ना कि मैं झूठ बोल रहे हैं, तो आप सच बोलने की तरकीब दें। इतना सच भी ओवर द टॉप है। वेलकम बैक जी। तो हमारा सेगमेंट है और करें पोस्ट, जिसमें आपकी पोस्ट की हुई चीजें हम दिखाएंगे और जानना चाहेंगे। क्यों दिखाएं, मैं भूल गया हूँ वो पोस्ट। नहीं, हम जानना चाहते हैं कि शायर उसमें क्या कहना चाह रहा था। तशरीह करें, तशरीह करें अपने ही सामान की आप। तो जी दिखाइए जरा और करें पोस्ट के अंदर यासिर हुसैन क्या पोस्ट करते हैं। यासिर हुसैन ने पोस्ट की और कहते हैं नकली नोटों का बादशाह। ये क्या आप कहना चाहते हैं? ये झूठी ड्रामे की है और ये नकली नोट थे और इस कदर नकली थे कि इसके ऊपर एक एक असली नोट लगाया था उन्होंने फिर। अच्छा, कि ताकि वो लगे कि असली घटियां। ओके। तो उस वक्त ये मेरे ख्याल जोक चल रहा था वहाँ पे कि बहुत ज़्यादा बुरे नकली नोट आ गए कि कोई भी देख के बता देगा नकली है। तो तब मेरे ख्याल में मैंने ये लगाया था नकली नोटों का बादशाह, और तब मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे तो मैं नकली नोटों का ही था बादशाह तब। जी दिखाइए आगे। और ये आपकी आई है वो वक्त जब हम क्रिकेट खेलते थे, मैं अनवर साहब और हसन। ये कोई अनवर मकसूद साहब के साथ? अनवर साहब बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। अच्छा, मैं हैरान हूँ। इस वक्त जो अनवर साहब की एज होगी ना वो 75 प्लस है माशाल्लाह। ठीक है। और अनवर साहब इस वक्त भी कोई 2-3 से ज़्यादा गेंदें नहीं खेलने देते थे किसी को भी, आउट कर देते थे। अच्छा, ऐसा नहीं कि हम बहुत बुरे क्रिकेटर हैं, कोई भी इतना बुरा क्रिकेटर नहीं होता कि 2-3 गेंदों से ज़्यादा ना खेल सके। तो इतनी मूव करती है इनकी गेंद, और वो ऐसे करते हैं चलो चलो बस तुम हटो, और ठक आउट। ये, और दूसरा इनके साथ अगर आप कभी मैच देखें तो मैंने इनको ये तक बताते सुना है कि अब बारिश हो जाएगी और मैच रुक जाएगा, और बारिश हुई और मैच रुक जाएगा। अच्छा। मतलब अनवर साहब को मैं समझता हूँ कि अगर वो राइटिंग से ज़्यादा सट्टे में अगर ध्यान लगाए ना, सट्टे में
क्योंकि मतलब आपको इन्हें हर बॉल का पता होता है। ये भी कह सकते थे कि वो उनको पीसीबी में भेज दें ताकि हम उनकी खिदमत से फायदा उठाएं, आपने सट्टे में ही करवा दिया। पीसीबी में जो गए उन्होंने क्या किया? मनी माइंडेड आदमी है आपने, बेचारे अनवर साहब को किस काम पे आप लगा रहे हैं जी। ओए होए मिड आपको कॉल में किसी ने पकड़ा है और आप कह रहे हैं हेलो पुलिस, बीट द हेटर्स ऑफ फेक अकाउंट्स, दे आर रॉन्ग विद मी। ये क्या सही तो है क्या है इसमें? बताइए, ये क्या मतलब हुआ इसका? यार ये हमारे यहाँ एक जोक होता है कि जैसे आप मुझे कुछ ज़्यादा तंग करें, हेलो पुलिस, ये ज़रा वासे को आके देख लें। ठीक है, ठीक है तो ये अब आप हेलो पुलिस करके ये बहुत ज़्यादा सीन हो गया था बीच में, अब मेरे ख्याल में थोड़ा सा कम हो गया है कि फेक अकाउंट अभी भी होते हैं। फेक अकाउंट्स, वो जो लोग आपके नीचे आके ना बहुत लंबे लंबे मैसेजेस लिखते हैं, वो उनको आप जाके उनका अकाउंट देखें, 0 पोस्ट, 0 लाइक, बिल्कुल 0 फॉलोअर। तो ये आपने कहा है कि बेसिकली जो हेट करने वाले फेक अकाउंट्स हैं उनको आपने कहा है हाँ, कि पकड़ लें और दे आर डूइंग रॉन्ग विद मी। ऐसे ही कुछ गालिबन नोमी अंसारी ने आपकी तस्वीर खींची है। हाँ, नोमी अंसारी का ही ये स्टूडियो है मेरे ये स्टूडियो में आपने उनकी ख्याल में खींची। यकीनन वो इतना जो आप मुस्कुराते हुए ये बात कर रहे हैं, पुलिस ने आपको सीरियसली नहीं लेना था जी। तस्वीर बुरी नहीं है मगर हाँ, वो इसलिए आपने लगाई है। ये आप जब अपने खेतों से फारिग होकर निकले थे तब आपने तस्वीर लगाई, रांझे मज्जियाँ चराइयाँ एंड मी ओनली गोट्स, कि मैंने सिर्फ कोट्स मैंने सिर्फ गोट्स क्या चराई। ये आपने बाकी सब जो लिख दिया पंजाबी में, तो गोट्स भी आप अगर पंजाबी में कर लेते। होना तो चाहिए था, उस वक्त मेरी अकल इतनी थी। फिर अगेन तस्वीर बुरी नहीं है। ऑफ कोर्स आप अच्छी तस्वीरें लगा रहे हैं, बुरी तस्वीरें आप कहाँ लगाएंगे? नहीं लगाता हूँ, बुरी भी लगाता हूँ। ये देख, अभी जिक्र कर ही रहे थे कि मैं बुरी तस्वीरें भी लगाता हूँ। मैं तो कहा है, मैं तो साथ ही न्यू लुक, ये क्या है सर? ये कोई फिल्टर आया था जिसमें आपके बाल गायब हो जाते हैं, तो लेकिन मैं मगर चेक अगर कर रहा था ये- कैसा लगूंगा। चले, अगर आपने अपने लिए देख भी लिया था कि कैसा लगूंगा, तो ये हमें दिखाने की क्या जरूरत थी? यार देखें 31.6 के उसके लाइक्स हैं, आप कह रहे हैं लोग दिखा रहे हैं। तमस्कर भी उड़ा सकते हैं, इसलिए भी हो तमस्कर, सकता वो जो 1300 वो आए हुए मैसेज, वो तमस्कर ही होगा उसके है। अंदर। मगर क्यों यार सर, क्यों लगाई ये बताएं? क्यों नहीं, मेरा पेज है, मैं जो मर्जी से जी आगे दिखाइए। ओ, ये आपकी कोई तस्वीर जिसमें मैं, इकरा, ड्वेन जॉनसन और सलमा हाइक लाहौर में। हाँ, ये उस वक्त हम लोग बात कर रहे थे कि वो जो एक्टर है ना ड्वेन जॉनसन, उसको हम सलमा हाइक कह रहे थे, मायदा को, और HSY को। वही बात, वही लगा दिया जो सोचा। तो इस हिसाब से तो आप भी रॉबर्ट डिनेरो और वो भी पीछे मेरिल स्ट्रीप बनती हैं, अगर आपने उन दोनों को ये कर दिया। थैंक यू यार। जी आगे दिखाइए। यू गॉट टू बी कराटे किडिंग मी, स्टडीज की तरह कराटे में भी सबसे पीछे आपका भाई, ओल्ड इज वो गोल्ड। पीछे खड़ा हूँ मैं, किधर हैं आप पीछे? देखिए ना, जहाँ मैंने इशारा भी दिया हुआ है। वो अच्छा, आपके ख्याल सबसे में लंबे वो- लग रहे हैं आप वो इंसानों मेरे से। टीचर की उंगली है जो सामने आ गया। मैंने एक्चुअली नोट नहीं किया था। यार मेरे ख्याल में आप एक स्मार्टफोन ले लें। मुझे लग रहा है इसके बाद लेना पड़ेगा। शायर ने इस कैप्शन में बताया कि वो पढ़ाई में भी ज्यादा कोई आगे नहीं था, नहीं, और इसमें स्पोर्ट्स भी। के अंदर भी। लेकिन एक चीज आप नोट करेंगे कि अभी भी मैं कैमरे को ही देख रहा हूँ। सब हाँ। इधर-उधर देख रहे हैं। सब बच्चे जो है वो मुझे पता है कैमरे कहाँ है। कैमरे के ऊपर आपका फोकस था, बाकी बच्चे एक्टिविटी में मुलविस थे, मगर आपने कहा नहीं मैं कैमरा देखूंगा। जी, बहुत जूम करके ये बचपन का नूरानी मुंह बाहर आया है ग्रुप फोटो से। हाँ, बहुत सारे लोग होंगे इसके अंदर। फैमिली पिक्चर थी आपकी? फैमिली फोटो में से निकाली थी ये। ऐसी कोई मेरी अपनी सोलो तस्वीर नहीं होगी शायद। नहीं होगी, तो उसके से कम बड़े हैं, लेकिन कम है। एक बड़े ही मासूम आपकी स्माइल है इसके अंदर, मैं अभी भी मासूम ही हूँ। ये आपको लगता है, लेकिन इस वक्त तो आप बाकायदा आवाम थे। से पूछते हैं, आपको नहीं लगता मैं मासूम हूँ? आगे दिखाइए। ये आप एक हाथी के ऊपर हैं। हाँ। इसने हाथी से इतनी बातें की कि वो तंग आ गया, एंड में हाथी ने माजरत की और कहा बीबी तू उतर जा, बट व्हाट एन अमेजिंग एक्सपीरियंस इट वाज। मुझे बहुत बाद में पता चला कि हाथी की सवारी नहीं करनी चाहिए, हाथी के ऊपर नहीं बैठना चाहिए। हाथी की जो कमर होती है वो ऐसे डिज़ाइन होती है, हाँ, और वो कमर पे लोड उठाने के लिए नहीं होती, घोड़ा नहीं होता वो। ओके। तो आप सवारी के लिए हाथी नहीं बनाए बेसिकली। तो जब आप हाथी पे सवारी करते हैं जंग में या वैसे आम शुगल मेले में, तो हाथी की कमर ऐसे हो जाती है, जिससे उसको बहुत तकलीफ होती है, और लॉन्गर अच्छा। रन में हाँ उसकी उम्र भी कम हो जाती है उससे। ओके। और उससे जो आगे हाथी वो और पैदा होते हैं उनमें भी वो डिफेक्ट रहता है। तो हमें कभी भी अगर हम कहीं जाएं तो हाथी पे नहीं बैठना चाहिए, और आई थिंक इसके बाद मैं कभी हाथी पे नहीं बैठा। मगर आपको याद है आपको इकरा क्या कह रही थी पीछे मुड़ के? क्योंकि आप खुश लग रहे हैं, वो ज्यादा खुश नहीं लग रही है। ये हाथी जो है ना, ये पानी भर के हम पे फेंक रहा था।
अच्छा, तो इकरा इसका गिला कर रही थी? नहीं गिला नहीं, क्योंकि हमें ये बताया नहीं गया था कि ये भी हरकतें करेगा। अच्छा। क्योंकि इस पानी में ना ये हाथी बहुत देर से था। हाँ, और पानी कुछ ज्यादा साफ काफी नहीं लग गंदा रहा था, और हमें था कि चलो टांगे हमारी इस पानी में जाएंगी, लेकिन वो ऐसे करके पानी हम पे फेंकता था। हाँ। और हाथी के ना इस जगह सर पे और कमर पे बाल होते हैं, जो पिन होती है ना सख्त, उससे थोड़े से कम सख्त होते हैं। अच्छा। इतने ही सख्त होते हैं, तो वो चुभते हैं बहुत ज्यादा टांगों। तो बड़ा मुश्किल ये मरहला था। तो तस्वीर तक तो ठीक है, लेकिन हम फौरन उतर गए थे फिर। अच्छा। ओए होए होए, ये है वो तस्वीर। कौन सी वाली? ये है वो तस्वीर जो होती है एक्टर के पोर्टफोलियो में। और लिखा हुआ आपने नीचे, एडा तू साइंसदान। हाँ, क्योंकि सोच बहुत गहरी हो गई है ना, इतनी गहरी सोच में फेंक ही जा सकता है तकरीबन इंसान। आप वो पंजाब नहीं जाओगे वाले हुमायूं सईद लग रहे हैं इसके अंदर। बड़ी आपने कॉम्प्लीमेंट दिया, हुमायूं सईद बड़े गुड लुकिंग आदमी। हाँ नहीं, मगर ये किसी ड्रामे के लिए थी या? ये मेरे ख्याल में एक टेली फिल्म थी, अच्छा। हुमायूं सईद प्रोडक्शन की ही थी वो। देखा ना, हुमायूं सईद निकल आया कहीं ना कहीं। उन्हीं की थी, उसमें एक तो क्या अगर उनकी कोई टेलीफिल्म करे तो वो रिक्वायरमेंट होती है कि उन जैसे दिखना? नहीं, अगर ऐसी बात होती तो आप भी दिखते। जी। आप पोस्ट करते हैं, कल मैंने बेगम से कहा मुझे मछली से कांटे निकाल के दो, इसने कांटे निकाल कर मुझे दिए और मछली खुद खा गई। माशाल्लाह से मेरी कोई बात नहीं टालती। आई लव माई वाइफ। फनी बात थी, मैंने ऐसे पोस्ट कर दी। वाइफ ने इसके बाद क्या कहा आपको? कहा भी होगा तो मुझे याद नहीं, लेकिन नहीं कहा होगा। मेरी बीवी को पता है मैं कॉमेडी भी करता हूँ बाहर। तो अगर कर भी रहे तो उनको टैग क्यों किया हुआ पीछे? भाई करो अपनी कॉमेडी तुम। आई लव यू तो उसी को कहा है ना। अच्छा, ठीक है जी। और ये आप इस वक्त इजाज असलम का बोसा लेते हुए, हाँ। है कोई मेरे सीनियर्स जैसा, ये क्या वजह ठहरी जो आपको ये ख्याल आया? एजाज भाई अच्छे आदमी है, एजाज भाई तो जो फैसल अच्छे भाई। आदमी आपको मिलते हैं आप उनकी पपियां लेना शुरू कर देते हैं? नहीं, सबकी तो नहीं। ये क्या लॉजिक है? शुक्र करें आप अच्छे आदमी नहीं है। मैं बिल्कुल वही मैं शुक्र कर रहा हूँ कि आपने मुझे अच्छा नहीं कहा, लेकिन ये क्या इसके पीछे ख्याल था? बस एक उस वक्त प्यार आया होगा एजाज भाई पे और हो गई तस्वीर। लेकिन एजाज भाई देखें, उनकी एक्सपेक्टेशन जीरो थी कि कोई उनकी पप्पी लेगा। और अच्छा, बीच में लाइक किसने किया हुआ? हुमायूं सईद ने। इस सारे काम को हुमायूं सईद ने बहुत सराहाया। हाँ जी। ओए होए, आर्ट सादी बात की है उन्होंने। हाँ, इसमें आर्ट आप किसको कह रहे हैं? जाहिर है अपने पजामे को। ये जो कुर्ता और पजामा है ना, दोनों चीजें ये मेरी भांजी ने मुझे खुद स्टिच करके दिए थे। बड़ी ये आजकल दोनों- आमिर खान की भी ऐसी लुक होती है, रिसेंटली हमने देखा है। पर मेरी तो देखें, आपने 2 साल पहले कर दिया था, मैं वही कह रहा हूँ, आप निकल चुके थे आगे। और ये जो पेंटिंग्स हैं ये भी आपको याद है किसकी हैं? ये इकरा ने मुझे पहली पेंटिंग जो गिफ्ट की थी वो ये थी। अच्छा। और ये उसको किसी ने मंटो के बेटे की पेंटिंग कह के चिपकाया था, जबकि मंटो साहब का बेटा है नहीं। हाँ। किसी ने कहा था मंटो के बेटे ने बनाई है, और इकरा ने ले ली। और इकरा ने खरीद ली कि यासिर तो बड़ा इंप्रेस हो जाएगा, तो मंटो के बेटे ने दे दिया। बट उसको ये बिल्कुल पेंटिंग पसंद नहीं है, और अभी मेरे घर में लगी हुई है। ये घर की नहीं तो ऑफिस की तस्वीर है, मगर अब ये मेरे घर में है। और वो अक्सर कहती है कि आपको ये क्या पसंद है इस पेंटिंग में? तो मुझे यही बात पसंद है कि उसने पहली दफ़ा दी थी मुझे ये तस्वीर। हाँ, और ये मंटो साहब के बेटे ने बनाई थी, जिसका मंटो साहब को नहीं पता। जिनका मंटो साहब की फैमिली को नहीं पता। जी। ओए होए 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 होए, ये तो आप सर्दी में बहुत कनाडा है। कनाडा में बहुत सर्दी है। क्योंकि आपने गलती से उल्टा लिख दिया। नहीं, वो उर्दू वाली साइड से पढ़ लेना आप। है कनाडा बहुत में सर्दी। हाँ। ये क्या लॉजिक है? बस ऐसे हल्का फुल्का चलता है यार। आप तो खुदाई कसम यार, इनको लेके आप आ जाएं। मगर एक चीज जो इंटरेस्टिंग है कि तस्वीर तो बड़ी अच्छी है, मगर यहाँ पे यासिर, आप यासिर लग नहीं रहे, बड़े डिफरेंट आप लग रहे हैं। और बाल भी आपके, इकरा ने मेरे साथ गेम कर दी इसमें। मैंने बड़े अच्छे अब ये बाल कैसे लग रहे हैं? बड़े जबरदस्त full, बाल हैं ये। हाँ जबरदस्त। ये कोई ना कोरियन सीरीज देख रही थी। अच्छा। कहती ये जो कोरियन बाल है ना, इस तरह के बाल कटवाओ। तो मैंने कहा यार कोरियन मैं क्या बाल कटवाऊँ, ये मुझे तो पसंद ही नहीं आ रहा था वो स्टाइल। तो मैं क्या अपने स्टाइलिस्ट के पास, मैंने उससे कहा यार तस्वीर दिखाई मैंने कोरियन। मैंने कहा चलो बीवी खुश हो जाएगी। मैंने कहा ये काट दे। उसने भी ये नहीं देखा कि उस बालों का कोई टेक्सचर आ रहा है, उनकी शक्लें आ रहे हैं। हाँ। उसने मेरे वो बाल काट दिए। और मैं कोरिया का सदर लग रहा हूँ बैठे बैठे। नॉर्थ कोरिया का गालिबन सदर लग रहे हैं। ये वाली तस्वीर क्यों नहीं आपने खींच के लगाई? वो भी लगाई होगी कहीं, वो आपकी नजरों से बच गई। वेलकम बैक टू गपशप। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिसबा है और मेरा सवाल सर से है। एज अ डायरेक्टर आपके नज़दीक स्टोरी ज़्यादा अहम है या कास्ट?
मेरे नज़दीक तो स्टोरी ज़्यादा अहम है। मेरे ख्याल में मैं बहुत कम डायरेक्टर्स में से हूँ जो चैनल से बहस करता है बहुत ज़्यादा नए लोगों को लेने के लिए। और मैंने अब तक मैंने 2 चीज़ें की हैं ड्रामे जो डायरेक्ट किए हैं, बल्कि 3, और तीनों में मैंने कोशिश की है कि कम से कम आधी कास्ट बिल्कुल नहीं हो, जिन्होंने पहले एक आध काम किया हो या बिल्कुल काम ना किया हो। तो मैंने अभी जो लास्ट थिएटर प्ले भी किया उसमें थिएटर के कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने कभी थिएटर नहीं किया था। मैंने जो लास्ट ड्रामा किया था उसमें भी कुछ ऐसे एक्टर थे जिन्होंने पहले काम नहीं किया था और अब वो इंडस्ट्री में बाकायदा काम कर रहे हैं। लाइक अब मुझे जब मैं उनको कास्ट करने गया हूँ तो उनके पास डेट्स ही नहीं है। वाह। तो आई थिंक इंडस्ट्री को नए एक्टर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जितने हमारे पास पुराने एक्टर्स हैं जो स्टार्स बन चुके हैं वो बहुत चूज़ी भी हो गए हैं, नंबर 1। नंबर 2, अब वो महंगे भी बहुत हो गए हैं। नंबर 3, अब वो काम भी बहुत कम करते हैं कि यार अभी थके हुए हैं, कुछ 1 महीना हम घूमने जा रहे हैं। तो अब हमें नए एक्टर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और चैनल को फेसेस चाहिए होते हैं कि यार कुछ तो ऐसा हो जिस पे लोग रुकें। तो हमें नए फेसेस, नए स्टार्स बनाने चाहिए। वैसे आप तो डायरेक्टर भी हैं और राइटर भी रह चुके हुए हैं, तो आपके ख्याल से डायरेक्टर ज़्यादा अहम होता है या राइटर? राइटर, दुनिया में राइटर सबसे अहम होता है। हम शुरू में जब थिएटर करते थे तो हम देखते थे कि बाहर जितने राइटर्स होते हैं प्ले का नाम उनसे लिखा होता है। मगर वो तो थिएटर में है। हाँ, फिल्म में भी होना फिल्म चाहिए। में भी। फिल्म भी उसी की होती है ना, सलीम जावेद शोले है ना। तो मेरे ख्याल में फिल्म भी राइटर की होती है, डायरेक्टेड बाय एक बंदा होता है, क्योंकि जिसने कहानी लिखी है वो कहानी तो उसी की है ना, उससे तो नहीं ले जा सकते आप वो। सिर्फ पाकिस्तान एक मुल्क है जहाँ पे बहुत बड़े बड़े राइटर्स पैदा हुए हैं अगर आप देखें तो, और बड़े मशहूर हुए हैं राइटर्स, उसके बावजूद उनको ना वो वाले राइट्स मिलते हैं ना वो वाली रिस्पेक्ट अब मिलती है। बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है। अब तो अक्सर ये होता है कि अगर आपको कोई ड्रामा ऑफर होता है और आप उनसे पूछें कि इसका राइटर कौन है, वो कहते हैं राइटर कौन है यार, राइटर कौन है। अच्छा। तो राइटर इतनी सेकेंडरी चीज़ हो गई है। इनफैक्ट कई एक्टर्स ऐसे हैं जिनसे आप पूछें आप कौन सा ड्रामा कर रहे हैं, वो कहते हैं ये कर रहे हैं, उसका डायरेक्टर कौन है ये है, एक्टर कौन है ये है, राइटर कौन है, राइटर नहीं पता। तो इतना गैर ज़रूरी समझ लिया लोगों ने राइटर को। बिल्कुल जी। सर अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आज़म एजाज़ी है। मेरा सर से ये क्वेश्चन है जी कि शादी के बाद आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ी तब्दीली आई सर? सर आपका तो ये सवाल पूछना नहीं बनता। मुझे तो आप टोटल तब्दील हुए लग रहे हैं। तब्दीली शादी आप की है। सही फरमा रहे बिल्कुल, लेकिन मेरा बनता वो जाना चाह रहे हैं कि सिर्फ कहीं उनके साथ तो नहीं ऐसा हैंड हुआ, वो सबके साथ होता है, सिर्फ मैं ही मारा गया। सर ये बिल्कुल नॉर्मल बात है, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। रिलैक्स है सर। तो आपके क्या तब्दीली आई सबसे बड़ी? शादी के बाद तब्दीली आती है और आना बहुत ज़रूरी भी है। अगर शादी के बाद जो लोग नहीं तब्दील होते उनकी ज़िंदगी में फिर काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आते हैं। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आपकी एज बढ़ जाए और आप एक टीनेजर की एक्टिंग करते रहे आम ज़िंदगी में, तो ज़िंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में आप जैसे जैसे टाइम गुजरता है उसके साथ आपको चलना चाहिए और वैसा ही एक्ट करना चाहिए। कोई एक ऐसी आदत है जो आपने चेंज कर ली हो या छोड़ दी हो आफ्टर गेटिंग मैरिड? नहीं, कुछ भी। कुछ भी नहीं। मैं कोई ऐसी बुरी खसलतों में था ही नहीं कभी कि छोड़नी मतलब पड़ी। आदत कोई भी हो सकती है यार। असल में शादी के बाद जो अमूमन आदतें छोड़नी पड़ती हैं वही होता है दोस्तों में रात गए तक बैठना। वो मैं पहले भी नहीं बैठता था, मुझे जल्दी नींद आ जाती है। अच्छा। हाँ, तो वो फिर उसको छोड़ने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं थी। तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे ख्याल में। ओके। हाँ, तो ये एक था जो आपने नहीं छोड़ा, कुछ वही वैसे का वैसे ही है पैकेज अभी तक? मेरे ख्याल में वैसे का वैसे ही है। हाँ, थोड़ा चेंज ये आता है कि आप हर काम अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते। लाइक पहले मैं उठता था तो अंदरून सिंध चला जाता था, बलूचिस्तान निकल गए, पंजाब आ गए, गाड़ी उठाई दोस्तों के साथ निकल गए। अब ये नहीं हो सकता। अब आपको पूरा प्लान करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि उन दिनों में कोई फैमिली की प्रायोरिटी तो नहीं है, कोई चीज़ तो नहीं है। कहीं कहीं बेगम से इजाज़त, आपको तो पता ही है वहाँ। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहीर है। मेरा सवाल आपसे ये है कि अपनी अदाकारी में सबसे सख्त तनकीद किससे मिली ओए और किसकी तारीफ सबसे ज़्यादा यादगार रही आप? सबसे सख्त तनकीद ले उनका नाम ले लें। उनका वही। नहीं, उन्होंने मेरी अदाकारी पे तनकीद नहीं की। उन्होंने किस पे की थी? वो ड्रामे पे की थी। अच्छा, ओके। मेरी अदाकारी पे मेरा नहीं ख्याल कोई बहुत ज़्यादा तनकीद कभी किसी ने की है। हाँ, मैं ये हुआ था कि जब मैं पहली दफ़ा थिएटर का ऑडिशन देने गया था, अनवर साहब को ऑडिशन नहीं, मतलब मैं वो ड्रामा कर रहा था और अनवर साहब को पता चला ये लड़का है जो मेन रोल कर रहा है। अनवर साहब का पहला वो प्ले था थिएटर। अनवर मकसूद साहब। हाँ जी, अनवर मकसूद साहब का। और अनवर साहब ने दावर से कहा कि यार ये तो एक्टर नहीं सही, ये तो पेज देख के पढ़ रहा है, क्योंकि मैंने बहुत लेट ज्वाइन किया था, मैं टीवी कर रहा था। तो वो कहते हैं ये तो पेज देख के पढ़ रहा है, ये तो ठीक अदाकार नहीं है, मेरे ख्याल में इसको तुम ड्रॉप करो, इसकी जगह कोई और लेकर आओ। तो दावर ने कहा नहीं ये थिएटर का पुराना है और ये कर लेगा। कहते हैं मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा कि तुम्हारी मर्ज़ी है। तो फिर बिलाल मकसूद ने कहा नहीं अब्बा ये अच्छा कर रहा है, मेरे ख्याल में कर लेगा। तो फिर मैंने वो 2-3 दिन पहले आया था, मैं ज्वाइन किया था शो से, तो मैंने कर दिया। तो यही एक शायद तनकीद थी। तारीफ़ ये हुई थी कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हम आंगन टेढ़ा कर रहे थे, अनवर साहब का ही प्ले था। तो वो आंगन टेढ़ा पहले टीवी पे हुआ था, तो सलीम नासिर साहब ने वो कैरेक्टर किया था।
तो मैं मेकअप करके घूम रहा था और मैं कुर्ता उसी कलर का पहनता था जो वो पहनते थे, और बाल वाल सब वैसे ही बनाता था। तो मैं वॉक कर रहा था शो से पहले, तो मैंने देखा एक खातून कोने पे खड़ी हैं और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही हैं। तो मैं बड़ा परेशान हो गया, मैं अंदर गया, मैंने अनवर साहब खड़े थे, मैंने कहा उधर एक औरत हैं वो रो रही हैं बैक स्टेज पे। तो अनवर साहब बाहर आए, तो अनवर साहब गए, जाके उनको गले लगाया। मैंने कहा ये कौन है? तो पता चला वो सलीम नासिर साहब की बेगम थी। अच्छा। और वो मुझे देख के उन्हें शायद पहली दफ़ा में ऐसा लगा कि जैसे वो उन्होंने वो कैरेक्टर को उस वक्त देखा हुआ था। तो वो फिर उन्होंने प्ले देखा और उसके बाद उन्होंने मेरी बहुत तारीफ़ की, तो मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि वो बहुत मुश्किल कैरेक्टर था। बिल्कुल, वो बड़ा वो बहुत बड़े actor थे। बहुत बड़े, प्रॉब्ली पाकिस्तान की तारीख के मेरे ख्याल से जो टॉप 3 एक्टर्स में आते होंगे उसमें मरहूम सलीम नासिर का नाम मैं हमेशा कहता हूँ उसके अंदर बहुत ही टॉप में आता होगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम जाहिदा है। मेरा सवाल आपसे है, मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि विलन का किरदार अदा करते हुए क्या हकीकत में आपसे लोग डरे हैं? आपसे रियल लाइफ में कोई डरा है आपके विलन का वाले किरदार कैरेक्टर अदा देखते करते हुए? हाँ जी, मैं जब जावेद इकबाल कर रहा था फिल्म, तो सख्ती थी वहाँ सेट पे कि बच्चे नहीं आएंगे सेट के ऊपर, ओके, क्योंकि वो कैरेक्टर ऐसा था कि बच्चों का वहाँ होना भी बनता नहीं था। तो एक दिन प्रोडक्शन टीम में से कोई बंदा अपने 2 बच्चों को ले आया वहाँ पे शूट दिखाने के लिए। तो मैं सीन से पहले खड़ा हुआ था बाहर, और सीन ये था कि पुलिस वालों ने मुझे अंदर कमरे में लेके जाना है और वहाँ मुझे मार पड़नी है। तो मैं बाहर खड़ा हुआ था और मैं अपने फुल कैरेक्टर में था और मैं ऐसे देख रहा था ऐसे लोगों को। तो मैं देखा 2 बच्चे थे, तो मैं अब उन बच्चों को ऐसे देख रहा था कि ये यहाँ क्यों आए हैं, क्योंकि अलाउड नहीं है। तो मैं उनको यूँ देख रहा था और वो बच्चे डर के मारे उसके पीछे छुप गए। ओके, तो बड़ा घबरा गए थे वो। मेरी बीवी ने जब मुझे पहली दफ़ा देखा उस कैरेक्टर में, तो वो भी बहुत डर गई थी। अच्छा, हाँ ओके, उन्होंने कहा ये किस आदमी से शादी कर रहा है? शादी के फ़ौरन बाद ही वो कैरेक्टर किया। अच्छा, सब आपने शादी से पहले, शादी के फौरन बाद, मतलब कोई वक्त लिया नहीं आपने? बार बार सोचे कि ये कौन आदमी है, ये क्या चाह रहा है, मुझे क्या हिंट्स दे रहा है ये? पहले डरा देना चाहिए ना। बिल्कुल। वेलकम बैक टू गपशप जी। तो अब वक्त है अंडर द स्पॉटलाइट का। पता तो है आपको 5000 आपका इंतजार कर रहे हैं अगर आप जनरल नॉलेज पे गए, नहीं गए तो फिर इधर ही हैं आप, ठीक है? तो यासर बता दीजिए फिर सर, जा रहे हैं चांद पे, किसी को ले जाएं साथ, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ेंगे, अलबत्ता खुद तो वापस आ रहे हैं, किसको चांद पे छोड़ना चाहते हैं? जनरल नॉलेज। ठीक है, जनरल नॉलेज। सर बता दीजिए, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन द पीरियोडिक टेबल? यार ये तो मुझे आता था। 8। जाना चाहेंगे ओरिजिनल सवाल है वापस? नहीं मैं बताऊंगा। यार 2500 दे दूंगा। वही तो उनका खुद नहीं आइडिया। जेडा मैं नूरा ओडे है नूरे। एक मिनट, मुझे याद था 11। नहीं, ओरिजिनल पे जाए एक और जनरल नॉलेज पे भी जा सकते हैं अगर आप चाहें तो। हाँ तो जाए ना। अच्छा, फिर पैसों का चांस उसी में है ना। हाँ, पैसों का चांस उसी के अंदर है। मैं तो अनवर साहब को सट्टे में डाल रहा हूँ, आपको मेरा ज़हन नहीं समझ आया अभी तक। ये भी है, बिल्कुल। What was the name of the first computer virus? कंप्यूटर वायरस। जाना चाहेंगे ओरिजिनल ओरिजिनल पे जाएं। ओरिजिनल पे चलते हैं। बता दीजिए चांद पे किसको छोड़ना चाहेंगे आप? जी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है इमरान अशरफ और अहमद अली भट्ट। भाई आपकी खुशी है तो अहमद अली भट्ट को छोड़ देते हैं। देख ले भट्ट साहब, आपको पता है अगला पॉडकास्ट किसके बारे में करना है आपने। सर ये बताइए फिर, किसका फोन आए तो फौरन उठाएंगे, किसका फोन आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगे, और किसका फोन आए तो फिलहाल फोन रख के आप कमरे से बाहर जा रहे हैं, ठीक है? जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज पे अवाम के सामने वो दिखा रहे हैं कि उनको क्या पता है और क्या नहीं। सर ये जो पहला आप छोड़ते हैं ना वही आसान होता है। अच्छा, नहीं ठीक है। नहीं, आपको अगर लगता है तो मैं आपके लिए। सर USB, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ब्राजील। आप ट्रम्प को नया आइडिया ना दें। एक और जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। आप जा जाए जनरल नॉलेज पे जाना चाह रहे हैं, ठीक है जी। व्हाट डज URL स्टैंड फॉर? URL। यार ये वाले तो मुझे नहीं आते। तो चले इस पे। हाँ चले फिर, और क्या। किसका फोन आए तो फौरन, किसका फोन आए तो मैसेज पे, और किसका फोन आए तो फिलहाल फोन रख के कमरे से बाहर जा रहे हैं। ऑप्शंस आपके पास जो हैं। अच्छा, मैंने सोचा है कि नाम सुनते ही जवाब दे दूंगा तो उसमें फिर गिल्ट नहीं होता। जबरदस्त, ये बात बिल्कुल सही कहा आपने। गौहर रशीद, फरहान सईद और असद सदीकी। तो किसका फोन फौरन उठा रहे हैं? असद का फोन फौरन उठाऊंगा। मैसेज पे जवाब दे रहे हैं फरहान को, और फोन बंद करके कमरे से बाहर निकल जाएंगे। गौहर रशीद, ठीक है। लिफ्ट में एंटर हुए 3 लोग मौजूद, एक की सेल्फी, एक को स्माइल, एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज पे चले गए हैं फिर से एक बार। हाउ मेनी मिनट्स आर इन अ फुल वीक? आपने कहा जनरल नॉलेज। ये बिल्कुल वैसे ही जो उमर शरीफ साहब ने कहा था, खड़ी गाय में कितनी अदरक लगती है। ये कौन बता सकता है यार? यार मतलब एक फैक्ट है ये। हाँ नहीं, फैक्ट तो है, लेकिन मुझे क्या नहीं पता। करूं मैं, और बताएं। मैं फोन यूज कर सकता हूँ? जी नहीं। ठीक है, फिर ओरिजिनल सवाल पे जाए।
लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुए थे, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल, एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं वजात रऊफ, नदीम बेग और नबील कुरैशी। तो सेल्फी किसके साथ है? सेल्फी मैं लूंगा वजात रऊफ के साथ। स्माइल किन को दे रहे हैं? नदीम बेग को। और फ्लोर किसका आ गया? नबील कुरैशी का। नबील कुरैशी का फ्लोर आ चुका है, ठीक है। इसी को उल्टा कर लें तो समझे फाद मुस्तफा ने जवाब दिए। सर टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास है, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहते हैं आप? जनरल नॉलेज को। जनरल नॉलेज को फिर से एक बार ट्राई करना चाहिए। आजमाने में कोई हर्ज नहीं है। जनरल नॉलेज जब आप बता दें, क्या द पिंक लेक इज सिचुएटेड इन विच कंट्री? पिंक लेक। पिंक लेक ऑस्ट्रेलिया में। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, सही जवाब। ये क्या बात है। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास है, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? जनरल नॉलेज। आपके फोन का पासवर्ड क्या है? 5480। ये ले। नहीं गुलाब। अरे वो तो 6 है ना, तो 00 भी है ना साथ। अब आपने गलत भाई 6 है ना। 5000 के पीछे घटिया हरकत नहीं होनी चाहिए। मैं बता रहा हूं। मैंने आपको पूछा, आपने आगे से कहा 5480, मैंने लोगों के सामने दबाया, नहीं खुला वो। अरे 6 होते हैं ना, 00 तो नहीं आपने ना। शुरू में क्यों नहीं बोला भाई 00? 0 की कोई अहमियत नहीं है। जनरल नॉलेज कैंसिल कर दिया आपने। 5000 हाथ में जाके आपने वापस करवाया यासिर, ये सिर्फ आपने एक अपने 00 बचाने के चक्कर में। नहीं 00 भी नहीं है वैसे। ये देखिए। जी तो सर बताइए फिर। जनरल नॉलेज। वर्ल्ड्स फर्स्ट यूट्यूब वीडियो वाज अपलोडेड इन अप्रैल 2005 बाय। ये एक लड़का है जिसने हाथियों के साथ एक वीडियो बनाई थी। नाम मुझे भूल गया, लेकिन मैं बता वीडियो सही रहा हूँ। ये देखें आप। कोई नहीं, दिल है तो 2500 दे दें। आधी बात तो बता दी है मैंने। अगले सवाल पे चलूं या अगले सवाल पे चले? डूबती कश्ती पे नहीं जा रहे आप? नहीं पहले अगले सवाल पे चले। आपको वैसे बताया चलूं, उनका नाम जवाद करीम है। ये आप करीब पहुंच गए थे, जू से उन्होंने अपलोड की थी पहली। और आखिरी पता किसने लगाई थी? किसने? जवाद बशीर। क्रिप्टोग्राफी इज अ स्टडी ऑफ वकार ज़का। वो क्रिप्टो करेंसी है। वो भी वकार ज़का भी नहीं है। क्या हो गया? मतलब जो वकार ज़का जिस चीज के बारे में बात करते हैं वो बता रहा हूँ यार। क्रिप्टोग्राफी इज अ स्टडी ऑफ सीक्रेट राइटिंग। सीक्रेट राइटिंग। हाँ। ओह। अब बताइए सर क्या करूं मैं? आखिरी सवाल भी इसका या जनरल नॉलेज? नहीं जनरल नॉलेज। क्या पूछूं मैं? ये मैं पहले ही पूछ चुका हूँ, चले आपके लिए दोबारा कर लेता हूँ। वो कौन सा झंडा जिसके 4 कोने नहीं है? नेपाल या भूटान का है? 2 तो नहीं, 1 होगा। आई थिंक नेपाल का है। फाइनल कर लें? नेपाल का है। बिल्कुल सही कहा, नेपाल का है। मुझे पता था। मुझ में ये चीज है। आई एम सो फुल ऑफ जनरल नॉलेज कि लोग मुझे सर ये जनरल नॉलेज आपका। जनरल नॉलेज किंग भी कहते हैं लोग। बिल्कुल, बहुत जनरल नॉलेज किंग भी कहते हैं आपको। और बड़ा आपने रिस्क लिया और उसके अंदर आप कामयाब रहे 2 जगह पे। मगर वो आखिरी सवाल था, मैं उसका जवाब दे सकता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री अगर आप कहें। ओ अच्छा, मायरा खान और सबा कमर इसमें करना क्या था? डूबती कश्ती में सवार थी दोनों, 1 लाइफ जैकेट है। अरे पैसे आगे डुबाओ, दोनों को डुबाओ। जबरदस्त यासिर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। हमेशा की तरह बड़ा मजा आया आपके साथ एंड बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत शुक्रिया।